देखो, जब भी पानी पीने की बात आती है तो हमारे मन में केवल एक ही बात आती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन कितना? क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, उसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो हमें वो नुकसान ही पहुंचाता है। और आज दुनिया के 90% से ज़्यादा लोग पानी को गलत तरीके से पीते हैं और जिनकी वजह से उनको कई तरह की नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही उनका पाचन तंत्र भी बिल्कुल ठीक नहीं रहता इन्हीं पानी पीने की गलतियों से। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी पीने का सही तरीका बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पानी हमारे शरीर में ऐसा करता क्या है जिसके लिए हमें पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो देखो, जब आप पानी पीते हो तो वो आहार नली से होकर पेट की ओर जाता है और क्योंकि पानी को पचाने में बहुत आसानी होती है, बल्कि पानी को पचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए ये बहुत ही जल्दी छोटी आंत में पहुंच जाता है और छोटी आंत पानी को सोखकर हमारे खून में पहुंचाती है और खून के जरिए ही वो पानी हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है, जहां जरूरत के हिसाब से पानी इस्तेमाल होता है और बचा हुआ पानी खून के जरिए ही हमारी किडनी तक पहुंचता है और जहां से फालतू का पानी टॉयलेट के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करने का कार्य करता है और साथ ही हड्डियों के बीच मजबूती प्रदान करने में और स्किन को साफ रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है जब आप जरूरत से बहुत कम पानी पीने लगते हो। आपको ये तो पता होगा कि हमारे शरीर का जो अंग है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं में लगभग 60% पानी ही होता है। एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर कई सारे ऐसे काम जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक हैं वो हमारी कोशिकाओं में ही होते हैं और पानी के बिना हमारी कोशिकाएं मुरझाने लगती हैं, जिससे हमारा स्किन रफ और ड्राई होने के साथ साथ सर दर्द, कमजोरी और पाचन तंत्र बेकार होने जैसी गंभीर समस्याएं भी होने लगती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें एक दिन में लगभग कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पीना चाहिए। तो देखो, हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से ही बना होता है, जिसमें से हर दिन कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलता रहता है, चाहे वो बाथरूम या टॉयलेट या पसीना या सांस लेते समय ही क्यों ना निकले। और इसीलिए आपको उतना ही पानी पीना चाहिए जितना पानी आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है और इसी बात को हम सभी को समझने की बहुत जरूरत है। तो यदि मान लीजिए आपकी बॉडी से 2 लीटर पानी प्रतिदिन बाहर निकलता है तो आपको भी प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी तो जरूर पीना ही चाहिए। लेकिन जब आप लोग जरूरत से बहुत कम या जरूरत से बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारा शरीर इसको मैनेज नहीं कर पाता है। आपके बॉडी को कितना पानी चाहिए ये आपके डेली रूटीन पर निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना काम सिर्फ बैठकर करना होता है, वहीं कुछ लोगों का काम फिजिकली होता है जिसमें उनको अपने शरीर को बहुत चलाना होता है, जिससे उनका पसीना ज्यादा बाहर आता है। तो इन दोनों लोगों को पानी की अलग अलग मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग बैठकर कार्य करते हैं तो उनके शरीर का ब्लड फ्लो काफी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें प्यास भी बहुत कम लगने लगती है और वो पानी को कम मात्रा में पीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति बैठकर कार्य करते हैं, यदि उन्हें थोड़ी सी भी प्यास लगे तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि उनको अभी पानी की जरूरत है और उनको पानी को अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। और जो लोग किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत करते हैं या शारीरिक कार्य करते हैं तो उनकी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और इसीलिए उनको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है और ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमको किस तरीके से पानी पीना चाहिए और किस तरीके से पानी को नहीं पीना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको कभी भी जल्दबाजी में पानी नहीं पीना है। तो ऐसा आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो आपके मुंह में पानी के साथ आपकी लार भी जाती है। ऐसा आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो पानी के साथ आपकी लार भी आपके पेट में जाती है और ये लार हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। लेकिन जब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो पानी के साथ हमारे मुंह की लार हमारे पेट में जा ही नहीं पाती है और जिससे हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ने लगता है और जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर में अच्छी तरीके से नहीं लगता है और इसके अलावा भी पेट से जुड़ी काफी समस्याएं होने लगती हैं। तो जब भी आप पानी को पिए तो उस पानी को धीरे धीरे पिए और दूसरी बात, बैठकर पिए। कभी भी आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना है। तो अब हम पानी पीने के सही समय को जान लेते हैं कि हमें किस समय को पानी पीना चाहिए। तो देखिए, पानी पीने का कोई भी समय नहीं होता है, लेकिन पानी आपको कब नहीं पीना चाहिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज, जब आप किसी भी तरह की गर्म चीज खाते हो तो आपको उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। और दूसरी बात, आप जब खाना खाते हो तो आपको खाने के तुरंत बाद या खाना खाने
के साथ ही पानी को कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो पाचन तंत्र होता है वो कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो उस खाने को पचाने के लिए हमारी बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है, और जब आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो वो हीट ठंडी हो जाती है, जिससे हमारे पाचन तंत्र में खाने को पचाने के लिए पाचक रस निकल ही नहीं पाते, और जिससे आपका भोजन ठीक तरीके से नहीं पचता और वो सड़ने लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अब यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए तो क्या हम खाना खाने के तुरंत पहले पानी पी सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं। आप खाना खाने के तुरंत पहले पानी को नहीं पी सकते, आप बल्कि खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी को पी सकते हो, या खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। तो देखो, अब बात करते हैं कि आपको किस तरह का पानी पीना है, आपको ठंडा पानी पीना है या गर्म पानी। तो इसका आंसर है कि आपको नॉर्मल पानी पीना है, क्योंकि जब आप ज्यादा गर्म पानी पीते हो तो वो आपकी बॉडी के यूज में तभी आता है जब वो नॉर्मल हो जाता है, और यदि आप ज्यादा ठंडा पानी पीते हो तो वो पानी भी आपकी बॉडी तभी यूज करती है जब वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पानी पीने की कुछ छोटी छोटी बातों को बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।